राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे भागवतिक बन गई हूँ, कैसे क्या मेरे जीवन में हुआ कि मैंने ये सब छोड़कर एक सुंदर और सात्विक जीवन चुना। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं मॉडलिंग में थी ना, आज मैं आपको वो बताऊँगी कि क्या-क्या फेस होता है। जब आप एक मॉडर्निटी चुनते हो, तो आपके जीवन में क्या-क्या होता है। पहली चीज़ तो आपके अंदर सबसे अधिक आएगा दिखावा। आपको रेपुटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कितना भी बॉडी में पेन रहे, कुछ भी रहे, आपको एक फेक स्माइल रखनी पड़ती है, जो कि अध्यात्म में नहीं रखनी पड़ती। आप सरल हो जाते हो अध्यात्म में आने से। ये मैंने अध्यात्म में आने से सीखा, है ना? तो मॉडलिंग में जब रही तो काफ़ी बड़े-बड़े लोगों से उठ मतलब बैठना, उनसे बातचीत करना, क्लब फ्रेंड्स के साथ घूमना, बाहर कंट्रीज़ में जाना, सब चलता रहा। पैसा भी था, धन भी था, ऐश्वर्य था, भगवान की दया से कोई कमी ही नहीं रही है। कभी भी ये नहीं रहा, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इतना धन कहाँ से आएगा। श्री जी मतलब धन का कोई वो दिक्कत नहीं रहा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे अंदर एक डर था, मेरी रेपुटेशन खोने का। रेपुटेशन खोने का कैसे? कि कहीं ऐसा होगा आगे चल के कि मुझसे सब लोग बात करना बंद कर दे, मैं बैक ना चली जाऊँ, मेरा स्टेटस हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, सो कॉल्ड जो हमारे सबके मन में रहता है। मेरा एटीट्यूड कम नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर एट ये मेंटालिटी पता है होती नहीं है, ये सोसाइटी ले आती है माइंड में और इसी कारण हम ओवरथिंक में फँसते हैं। मेरे लिए वो क्या सोच रहा होगा? मेरे लिए वो क्या सोच रही होगी? उसने मेरे को ऐसे क्यों बोला? खुद को अच्छा दिखाना, खुद की बड़ाई सुनना, खुद का ओनली खुद को इम्पोर्टेंस देना। तो यही सब आपको एक मॉडर्निटी दे सकती है और कुछ नहीं देगी। भले ही आपकी मनःस्थिति कुछ भी चल रही हो, बाहरी लोग आपको सिर्फ आपके बाहर पहने हुए कपड़े से, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है उससे, आपके पास कितना बड़ा बंगला है उससे जज करेंगे। भले ही आप मन से कितने भी काले हों, भले ही आपका मन कितना भी खराब हो, आपको बिल्कुल सोसाइटी में इज्जत मिलेगी अगर आपके पास धन की बाहुल्यता है। क्योंकि ये चीज़ अब सब लोग कर रहे हैं। कोई बताने वाला, कोई सुनाने वाला, कोई समझने समझाने वाला है ही नहीं। तो मेरे जीवन में भी बस मैं इन्हीं द्वंद्वों से लड़ रही थी कि ये ना खो जाए, वो ना खो जाए। रात-रात भर अपने शूट्स कंप्लीट करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, मतलब पागल हो जाना। अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रहा, हेल्थ इश्यू आया। गुरुदेव क्या कहते हैं कि जब इंसान की अगर हेल्थ चली गई ना, तो थोड़ा कुछ क्या बहुत कुछ चला गया। जब हेल्थ इश्यू आया मेरे जीवन में, तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ? काम एकदम रुक गया। मैं कार्य कर ही नहीं सकती हूँ उस दौरान। क्या करूँ? और कार्य नहीं कर रही हूँ, फिर भी कार्य हो रहे हैं सारे। उस दौरान मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कार्य सारे हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि तेरी इम्पोर्टेंस कार्यों से नहीं है। तुझे खुद को भी जीना चाहिए। तूने खुद को पागल कर दिया है इन कार्यों के बीच में, धन कमाने के बीच में, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे ही ठीक हुई, वापस वो चीज़ अंदर घुसने लगी कि हाँ, नहीं, ऐसे नहीं, हम मेरे को तो मॉडल ये नहीं रुका। नाम दीक्षा के बाद भी मेरे मन में हर एक चीज़ प्राप्त करने की उतनी ही आकांक्षा रही, मैं खुद को सँभाल ही नहीं पाई। वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ापन, नाम जप कर रही हूँ, बस एक दिनचर्या कर ली, कोई शामा-शाम के लिए प्रेम नहीं आया मेरे हृदय के अंदर। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि मेरी संगति गलत थी। मेरे पास सत्संग होने के बावजूद भी मैं उन लोगों का संग कर रही थी जो लोग मेरे लिए सही नहीं थे। मैं वो आचरण कर रही थी जो मेरे लिए सही नहीं था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गुरुदेव का सत्संग सुनी, वृंदावन गई, ऐसे लोगों के साथ बैठी, रसिकों का संग किया। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा कुछ समझ में आने लगा। फिर जैसे कभी 10 मिनट बैठती थी तो आज 20 मिनट बढ़ाया, कभी 20 मिनट बैठ सकती थी तो आज 30 मिनट बढ़ाया। ऐसे करते, करते, करते पता नहीं कब लाडली लाल से प्रेम हो गया। हाँ, इस दौरान मैंने
बहुत गलतियाँ करी है। मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने गलतियाँ नहीं करी, मैंने करी है। मेरी वाणी अपराध भी हुए होंगे, मैं बोल देती थी कुछ भी, गुस्सा भी आया, अ, दोष दर्शन भी किए लोगों में, सबको मतलब, क्योंकि वो एक रहता है ना सुपीरियर, मैं सबसे सुपीरियर हूँ। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब शांत होने लगा। आगे की कहानी मैं आपको कल बताती हूँ अगली